सुधांशु जी, ये जो लगातार आप पर आरोप लगते रहते हैं और ममता बनर्जी तो गैस सिलेंडर के कटआउट्स लेकर सड़कों पर निकल गई। महंगाई बढ़ रही है, किसान टिकैत का आपने खुद जिक्र किया, राकेश टिकैत वहां पर पहुंच गए। आपको लगता है कि ये सारे मुद्दे बंगाल में कहीं ना कहीं आपके विरुद्ध जा सकते हैं? देखिए, अगर इन मुद्दों की यथार्थ देखें तो आज गैस की कीमत जितनी है 750-800, परंतु आप बताइए, जरा दर्शकों से मैं कहूंगा, जाइए जनवरी 2014 में कितनी गैस की कीमत थी, देख लीजिए। 2013 के एंड और 14 के शुरू में 1200-1300 रुपए का था नॉन सब्सिडी का सिलेंडर। तो इसलिए जो कह रहे हैं उसका यथार्थ अपनी जगह, मगर जो ये कह रहे हैं कि विकास, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, इन सब विषयों के ऊपर अगर चुनाव होना होता तो ये बताइए, क्या तृणमूल के रणनीतिकार के मुंह से यह शब्द निकल जाता कि हमारा तो 30% से शुरुआत होती है, और अगर इनको विकास में दम था तो इनके लोग कहते कि ओवैसी लड़ने को ना आए। ओवैसी कौन सा वोट बटाने आ रहे थे? विकास का, कि महंगाई का, कि पेट्रोल की कीमतों का? और जो लेफ्ट और कांग्रेस आईएसएफ के साथ गठबंधन कर रही है, कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल से गठबंधन कर रखा है, केरल में मुस्लिम लीग से। अब बताइए सही जी, ये विकास के लिए कर रखा है क्या? अरे भाई, आप कितने भी चेहरे बदल के आ जाइए, मगर आपकी हकीकत छुप नहीं सकती। एक लाइन में कहना चाहूंगा सही जी सर, कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के खड़ा हो जाऊं मैं, मगर ये आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया सब। पार्था जी आपके पास आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि रिजू जी और डॉक्टर त्रिवेदी ने दोनों ने एक ऐसा सवाल उठा दिया है कि उस पर हमें एक विश्लेषण की आवश्यकता पड़ रही है, तुरंत आपके पास आएंगे। प्रोफेसर रागी, अगर ममता बनर्जी ये कहती हैं लेफ्ट के कार्यकर्ताओं से, लेफ्ट के समर्थकों से, कि आपको बीजेपी को हराना है, अगर आप अपना वोट कांग्रेस को देते हैं, अगर आप अपना वोट लेफ्ट को देते हैं, लेफ्ट के होते हुए भी, उनके समर्थक होते हुए भी, तो वो वेस्ट हो जाएगा, उसे बर्बाद मत कीजिए, टीएमसी को दे दीजिए। तो क्या कहीं ना कहीं ये वही 30% मुसलमान वोट है सर, प्रोफेसर रागी, जिसका डर अब टीएमसी को बहुत ज्यादा सता रहा है? या ये कैसी रणनीति है? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत साफ है, जिसकी तरफ सुधांशु जी ने भी इशारा किया था। तृणमूल कांग्रेस को पिछली दफा 2019 के चुनाव में 70% मुसलमानों का वोट मिला था, और ये देश का नेता से की मैं बात कर रहा हूं, और हिंदुओं का वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 57% मिला था। यानी कि एक अजीब ढंग का एक पोलराइजेशन दोनों के वोटों में हुआ है जी। और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदुओं का जो उछाल है वो 36% के आसपास है, और 2014 के मुकाबले तृणमूल के पक्ष में मुसलमानों के वोटों का प्रतिशत लगभग 30% के आसपास है। तो ये इसके दो निष्कर्ष निकलते हैं कि हिंदुओं को ऐसा लगा है कि उनके हितों की रक्षा जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और मुसलमानों को ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस उनके लिए बेहतर विकल्प है, सीपीएम से जहां से उससे टक्कर के आ रहे हैं। लेकिन सीएए के मुद्दे पर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एग्रेसिव स्टैंड लिया है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों में कहीं न कहीं ये बात गई है कि हमको कांग्रेस को दरकिनार नहीं करना चाहिए, और हो सकता है कि कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का वोट पड़े। मैं बस इसमें एक दूसरी चीज जोड़ देना चाहता हूं कि वो बात अधूरी रह गई थी कि देखिए, बंगाल के चुनाव में राष्ट्रीय विमर्श बहुत जोर से हावी हो गए। बंगाल की अस्मिता कोई मामूली बात नहीं है, वहां की बात नहीं है। अस्मिता की लड़ाई बहुत बड़ी होती है, बांग्लादेशियों की बात बहुत बड़ी हो जाती है।